शंकर जी जहर पीते हैं। शंकर जी क्या पीते हैं? और देवता क्या पीते हैं? देवताओं ने पिया है अमृत और शंकर जी ने पिया जहर। तो बताओ बड़े कौन है, शंकर जी या देवता? जोर से। देवताओं को कहा जाता है देव और शंकर जी को कहा जाता है देवाधिदेव महादेव। अमृत पीने वाले वहां नहीं पहुंचे, अमृत पीने वाले उतने बड़े नहीं बने जितने बड़े जहर पीने वाले बन गए। इस बात का अर्थ क्या है? इस कथा का क्या रहस्य है? क्या समझा रही है ये चर्चा? कि जीवन में सम्मान पाने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं, अपमान पाकर भी जो अपने आप को सम रखे, ठंडा रखे, शांत रखे, वही व्यक्ति जीवन में बड़ा होता है। अपमान का कड़वा जहर बहुत खतरनाक, पर कोई पी ले बड़ा भी वही होता है। इसलिए समाज में आपका अपमान हो, कोई अपमान करे, कोई कुछ कहे तो ज्यादा बुरा ना माना करो, ये समझा करो कि हम ये जहर पी रहे हैं। पी लो, पी लोगे तो शायद तब थोड़ी जलन हो, शायद तब थोड़ी तकलीफ हो, पर बाद में आनंद ही आनंद होगा। सास गाली दे तो बहू को ये जहर पी लेना चाहिए। बहू गाली दे तो सास को ये गाली का जहर पी लेना चाहिए। पिता गाली दे तो पुत्र को ये जहर पी लेना चाहिए। भाई गाली दे, ये सारे जहर पी लो, और जब जहर पियोगे तो बड़े बनोगे। अपमान सहोगे तो बड़े बनोगे। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर तो पत्थर था, लेकिन उस पत्थर में छेनी और हथौड़े की चोट मारी गई, और हर चोट को वो पत्थर सहता गया। लाखों चोट पड़ती है छेनी और हथौड़ों की, तब जाकर के कोई सामान्य पत्थर क्या बनता है? भगवान, मूर्ति, फिर प्राण प्रतिष्ठा तो ठाकुर जी हो गए। बिना चोट खाए, बिना सहे पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहन किए आप एक अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं? अच्छे इंसान को सहना पड़ेगा। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। ना जी, ये दुख को सहो। सुदामा जी गरीब थे, यदि उस गरीबी के दर्द को ना सहा होता तो क्या आज इतिहास में, क्या पुराणों में आज सुदामा जी का नाम होता? क्या सुदामा जी की कोई कथा होती? यदि उन्होंने आप लोगों की तरह, अरे भगवान हम तो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और हमारे घर में खाने को रोटी नहीं है, पर सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया, सारी जिंदगी उन्होंने फटी सी धोती और पूरी जिंदगी गुजार दी उस गरीबी में। पर धन्य है सुदामा जी, उस गरीबी, उस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने संतुलन, अपने धैर्य, ईश्वर चिंतन को नहीं छोड़ा। परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी ना मेरी मां, सहन तो करना पड़ेगा ना, तपना पड़ेगा। अरे लोहे भी, सोना भी चमकने के लिए भट्टी में जाना पड़ता है उसे। तो आपके जीवन में जब कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग के लिए तुम्हें इस दुख की भट्टी में तपा रहे हैं, क्योंकि तुमसे और बड़ा काम कराना है। हर दुख को सहो और हर दुख को सहकर हर स्थिति में प्रसन्न रहो, खुश रहो। मुसीबत नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी, सहना पड़ेगा। तूफान आएगा, उस तूफान को सहना पड़ेगा। किसे? वृक्षों को। बाढ़ आएगी, उस बाढ़ को सहना पड़ेगा। किसे? वृक्षों को। एक बात बताएं, जब बाढ़ आती है ना नदी में, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे टूट कर चले जाते हैं, जड़ समेत उखड़ जाते हैं, पर एक घास होती है। एक दिन समुद्र ने नदी से कहा कि तुम बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ पौधे तो बहा कर लाती हो नदी, तुम घास नहीं लाती। नदी बोली क्या करें, घास बड़ी चतुर है। जब
बाढ़ आती है तो घास झुक जाती है, पानी ऊपर से निकल जाता है और ये पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, तो मैं इन्हें बहा करके ले आती हूँ। जीवन में जो अकड़ जाएगा वो बह जाएगा, झुक जाएगा सो रह जाएगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जीवन में शंकर जी की तरह बनो। भगवान शंकर गालियां खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, चुप हैं, कोई उत्तर नहीं। आपको भी थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। रिश्ते यदि झुकने से बचते हो तो बचा लेना चाहिए, और झुकता तो वही है ना जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की झुकना सीखिए, झुकिए। कई लोग टूट जाते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं, झुकते नहीं है, गलत बात।